विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है। कर्नाटक में अब फेक न्यूज पर होगी 7 साल की सजा। कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज नाम से पेश होगा विधेयक। कैबिनेट की अगली बैठक में किया जाएगा पेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया पोस्ट, मेक इन इंडिया को बताया फेल, लिखा अब भी चीन से कर रहे हैं आयात। ईरान से 290 भारतीयों की हुई वापसी, इनमें से कश्मीर के 190 छात्र। इससे पहले 19 जून को 110 छात्र लौटे थे भारत। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की बुकिंग में आई 20% की गिरावट। एयरलाइन के औसत किराए में आई 8 से 15% की गिरावट। यात्रियों का हवाई यात्रा से डगमगाया भरोसा। देश भर में मनाया गया विश्व योग दिवस। कई जगहों पर आयोजित किए गए सामूहिक योग कार्यक्रम। पीएम ने आंध्र प्रदेश तो राष्ट्रपति ने देहरादून में किया योग। सीबीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का लेख, इजरायल ईरान मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा, कहा भारत की चुप्पी कर रही है परेशान। सपा विधायक अबू आजमी का बयान, कहा बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर दिया जाए, बोले ऐसा करना बीजेपी के एजेंडे में शामिल। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पानी की तरह बहाया पैसा। बीजेपी ने 1494 तो कांग्रेस ने 620 करोड़ किए खर्च। बैकफुट पर आई ईडी, वापस लिया 2 वकीलों को जारी समन। कानूनी बिरादरी के विरोध के बाद लिया फैसला। तेजस्वी यादव का लेख, बोले जाति जनगणना से डर रही है मोदी सरकार, बिहार में 85% आरक्षण लागू करने की कही बात। सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू, 50 यात्रियों का पहला जत्था रवाना। ईरान इजरायल की जंग 9वें दिन भी जारी। इजरायल ने ईरान के यूएवी कमांडर को किया ढेर। ईरान की इजरायल के हाइफा पोर्ट टेल अवीव पर मिसाइल स्ट्राइक। रेड लाइन न करे पार, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल अस्वीकार। यूएनएससी में चीन बोला, इजरायल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। शहबाज ने जताई सभी लंबित मुद्दों पर भारत से वार्ता की इच्छा, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए। ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं। यूएन न्यूक्लियर चीफ ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के दावे को किया खारिज। इजरायल ने परमाणु बमों का हवाला देकर ही ईरान पर किया था हमला। पाकिस्तान ने भारत के दावों को किया खारिज, कहा पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर के लिए नहीं कहा। अमेरिका और सऊदी अरब की भूमिका पर दिया जोर। 1 जुलाई से दिल्ली में गाड़ियों के लागू होंगे नए नियम। 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल। एनसीआर में जल्द लागू होगा नियम। भारत में दस्तक देने को तैयार टेस्ला। मुंबई में अगले महीने खुलेगा टेस्ला का पहला शोरूम। मेड इन चाइना इलेक्ट्रिक कार की होगी बिक्री। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने जीती पेरिस डायमंड लीग। 88.16 मीटर किया थ्रो। गोल्डन बॉय ने जर्मनी के जूलियन वेबर को दी मात। पवन कल्याण की हरिहर वीर मल्लू की रिलीज डेट का ऐलान। सिनेमाघरों में 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। बॉबी देओल भी आएंगे नजर।